10 सेकेंड के एक वीडियो ने पूरी दुनिया को हिलाया। किसान की बेटी ने चीन की धरती पर तहलका मचाया। गदगद हो गए योगी आदित्यनाथ, कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। पूरी दुनिया ने देखी गाय के घी और चने की रोटी की ताकत। मेरठ की उड़न परी के आगे जापानी लड़की की आई शामत। आखिरी 10 सेकेंड की वो कहानी जिसे नहीं भूलेगी वो जापानी। निशाने पर थी आंखें, पैरों पर लगे थे पंख। हिंदुस्तानी शेरनी के जज्बे को देखकर पूरी दुनिया रह गई दंग। 3 मिनट की इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप खुशी से झूम उठेंगे। 10 सेकेंड की जो वीडियो आज हम आपको दिखाएंगे उसे देखकर आप खुशी से झूम जाएंगे। इस वीडियो को आज आप इतना शेयर कीजिए कि किसान की बेटी की एक कहानी हिंदुस्तान के हर घर तक पहुंच जाए और पूरी दुनिया में गूंज उठे, म्यारी चोरियां चोरों से कम है के। 10 सेकेंड की इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर ऐसा तहलका मचाया जिसे देखने के बाद योगी आदित्यनाथ भी गदगद हो गए और अब बहुत बड़ा ऐलान कर डाला है। पहले आपको इस पूरे वीडियो के बारे में बताते हैं। चीन में इन दिनों एशियाई खेल चल रहे हैं। चीन की धरती पर हिंदुस्तान के खिलाड़ी रोज नए इतिहास बना रहे हैं और सोना जीत रहे हैं। ऐसा इतिहास बनाया है हिंदुस्तान की बेटी पारुल चौधरी ने। उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली पारुल चौधरी ने 5000 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीतकर नया इतिहास लिख दिया है। इससे पहले पारुल चौधरी इसी एशियाई गेम्स में सिल्वर मेडल भी जीत चुकी हैं। यूं तो लगातार हिंदुस्तान की झोली में गोल्ड मेडल आ रहे हैं, लेकिन पारुल का मेडल और उनकी कहानी क्यों खास है, इसको जानना पूरे देश के लिए बहुत जरूरी है। चीन में आयोजित 19वें एशियाई खेल में भारत की बेटी पारुल चौधरी ने जो करिश्मा किया वो अद्भुत है। पारुल की कहानी रोमांच और जज्बे की है। ये कहानी आखिरी 30 मीटर में कैसे अपना सब कुछ झोंक देने की है। ये कहानी लक्ष्य पर ध्यान लगाने वाली एक ऐसी बेटी की है जिसकी आंखें निशाने पर थी। पैर में तो मानो पंख लग गए थे। बिजली की रफ्तार से वो दौड़ती जा रही थी। जब पारुल को दौड़ फिनिश करने में 30 मीटर बचे थे तो उनसे काफी आगे जापान की एक लड़की दौड़ रही थी, लेकिन इसके बाद पूरे देश ने गाय के घी और चने की रोटी की ताकत को देखा। आखिरी 10 सेकेंड पारुल के पास जितनी ताकत थी उसने सब झोंक दी। पारुल 5000 मीटर की रेस में पहले तीसरे स्थान पर चल रही थी। पहले उन्होंने दूसरे नंबर पर चल रही अपने प्रतिद्वंदी को पीछे छोड़ा और फिर वो दूसरे नंबर पर आ गई। इस दौरान लक्ष्य बामुश्किल 30 मीटर दूर रह गया था। पारुल के आगे जापान की रिका हिरोनका भाग रही थी। वो बड़े आराम से खरगोश वाले स्टाइल में भाग रही थी, लेकिन इसके बाद तो पारुल ने सब कुछ झोंक दिया। 30 मीटर की दूरी से पारुल ने चेतक वाली रफ्तार पकड़ी और खरगोश की रफ्तार से दौड़ रही जापान की धावक को अंतिम 30 मीटर में उन्होंने पीछे छोड़ा और फिर जीत कर ही दम लिया। जापान की लड़की को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने हाथ हवा में उठाकर जंग जीतने का ऐलान कर दिया। स्टेडियम में बैठे दर्शक तालियां बजाने को मजबूर हो गए और भारत की बेटी की जीत से पूरा देश झूम उठा। पारुल की इस कामयाबी के बाद योगी आदित्यनाथ ने एशियाई गेम्स में हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है और कहा है कि जो खिलाड़ी देश का सपना पूरा करने के लिए खेल रहे हैं, हम उनका सपना जरूर पूरा करेंगे। ये पारुल के पदक की कहानी है। अब हम आपको पारुल चौधरी और उनके संघर्ष की कहानी बताते हैं। गांव की पगडंडियों पर दौड़कर उड़न परी बनी पारुल ने इस दिन को देखने के लिए बहुत संघर्ष किया है। 24 घंटे के अंदर उन्होंने चांदी के बाद सोना जीतकर देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। पारुल का जन्म मेरठ के दौराला गांव में हुआ। बचपन से पारुल को दौड़ने का शौक था। कई किलोमीटर साइकिल चलाकर पारुल दौड़ने के लिए स्टेडियम तक जाती थी। इस बीच पारुल को लोगों के ताने भी सहने पड़े, लेकिन आज उनकी कामयाबी के सामने लोगों के मुंह पर ताले लग गए हैं। पारुल के घर मिठाई बांटी जा रही है तो पिता खुशी से गदगद है। पारुल के पिता का कहना है कि अब एक दिन बेटी ओलंपिक खेले और सोना जीतकर देश का नाम ऊंचा करे। आप पारुल चौधरी को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स पर हमको जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, J124।